Ranita and welcome back to Ranita Classes. Okay, चलो 2-3 दिन के गैप के बाद मैं फिर से एक नया वीडियो लेके तुम लोग के सामने आई हूँ और वो आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। क्लास 10 मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन कवर करता है। आई होप लास्ट के वीडियोस में मैंने जो जो चैप्टर के रिगार्डिंग सम शेयर किए हुए हैं वो तुम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूजफुल हो। लेकिन स्टैटिस्टिक्स से जनरली लार्ज स्कोरिंग मैथ्स या सम आता है, लाइक 4 मार्क्स 5 मार्क्स का सम स्टैटिस्टिक्स से आता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक के सम ज़्यादातर लेंदी होते हैं। स्पेशली मीन, मीडियन एंड मोड से रिगार्डिंग सम लेंदी होते हैं, इसीलिए इन सब से रिगार्डिंग सम का स्कोर 4 और 5 मार्क्स के लिए रहेगा। प्रोबेबिलिटी से कभी कभी एमसीक्यू का क्वेश्चन भी रहता है जो कि 1 मार्क्स बिलोंग करता है। इसके अलावा 2 मार्क्स 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से दे सकता है। इनफैक्ट 4 और 5 मार्क्स के लिए भी प्रोबेबिलिटी यूजफुल है। तो प्रोबेबिलिटी इज अ कंप्लीट पैकेज, ओके, फॉर एनी टाइप ऑफ सम, बट स्पेशली मीन, मीडियन और मोड से तुम लोग को 4 या 5 मार्क्स का स्कोरिंग सम्स ही आएंगे। चलो, मैंने जो एक सम ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है उसमें तुम लोग को फाइंड आउट करना है मीन एंड मीडियन, और ये सम 5 मार्क्स के लिए है। ठीक है, मैं शुरू में ही इस वीडियो में 5 मार्क्स का सम इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि तुम लोग को तो स्टैटिस्टिक्स में टोटल 4 चैप्टर करना है। क्या क्या? मीन, मीडियन, मोड एंड प्रोबेबिलिटी। तो मीन एंड मीडियन से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये बेसिक है, उसके बाद मोड से भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी। तो ये 3 चैप्टर से रिगार्डिंग सम्स तो तुम्हारे 4 या 5 मार्क्स के लिए रहेंगे, लेकिन और एक वीडियो में सिर्फ प्रोबेबिलिटी से रिगार्डिंग सम रहेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। चलो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन देख लेते हैं। The distribution given below shows the number of wickets taken by bowlers in one-day cricket matches. Find the mean and the median. तो ये रहा तुम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ विकेट्स, नंबर ऑफ बॉलर्स का फ्रीक्वेंसी गिवन है। इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग मीन के लिए यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टू मेक अ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजफुल टू अस। मीन के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? एज यू नो, फॉर अ बिग एंड कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एज्यूम्ड मीन मेथड। आई होप यू अंडरस्टूड। मीन जो जनरल एक मीन होता है जिसमें हम लोग एफ आई एक्स आई करके टोटल निकाल के सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई करके नॉर्मल मीन का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, और उसके बाद और एक स्टेप होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये 3 नॉर्मल मेथड से हम लोग मीन निकाल सकते हैं। इस सम के लिए मैं एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करने जा रही हूँ। तो देखो एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है। उसके लिए मुझे पहला जो चीज दिया हुआ है नंबर ऑफ विकेट्स, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, नंबर ऑफ विकेट्स। उसके बाद नंबर ऑफ बॉलर्स, वो भी वैसे का वैसा ही रहेगा। फिर ये नंबर ऑफ बॉलर क्या हो गया? एफ। ठीक है, तो जैसे कि तुम लोगों को पता है ये होता है क्लास इंटरवल, जो कैसा है 20 to 60, 60 to 100, 100 to 140, 140 to 180, 180 to 220 एंड 220 to 260। ये क्लास इंटरवल है। इस क्लास इंटरवल से सम का वैल्यू नहीं निकल सकता, इसीलिए इस क्लास इंटरवल से हम लोग को निकालना पड़ता है क्लास मार्क। क्या निकालना पड़ता है? क्लास मार्क, जिसको हम लोग XI से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग निकालेंगे UI, जिसका वैल्यू क्या होता है? UI का वैल्यू होता है XI माइनस A बाई H। ओके, उसके बाद क्या निकालोगे? UI निकाल देने के बाद FI के साथ UI का प्रोडक्ट
निकालते हैं FI/UI, यही सबसे एसेंशियल है। और उसके बाद क्या निकालेंगे, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इट इज द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर योर सॉल्यूशन। इस टेबल को बनाने में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर तुम लोग के पास सारी इंफॉर्मेशंस क्लियर कंसेप्ट के तौर पर रेडी है तो तुम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ जाओ क्या है। देखो यहाँ जो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ पोलर या फ्रीक्वेंसी कॉलम में हम लोग को उसको से पुट डाउन करना है। तो लेट्स स्टार्ट 7, 5, 16, 12, 2, 3। ओके, नाउ XI कैसे निकालते हैं, देखो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। XI का वैल्यू क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अपर लिमिट यहाँ पे क्या है 60 प्लस 20 बाई 2, तो 60 प्लस 20 80 हो गया। तो इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क्स हो गया 40। जनरली क्लास इंटरवल में जब एक कॉमन डिफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग क्लास मार्क का भी कॉमन डिफरेंस आ जाता है। देखो 0 के बाद टोटल 40 आया तो 40 प्लस 40 यहाँ 80 होगा, 80 प्लस 40 120। 40 कॉमन डिफरेंस को मेंटेन करते हुए तुम लोग क्लास मार्क अपने से लिख सकते हो। एक क्लास मार्क आइडेंटिफाई करने के बाद तुम लोग नेक्स्ट क्लास मार्क अकॉर्डिंग टू कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए प्लस करते हुए कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो क्या है 40, 80, 120, देन 160, देन 220, सॉरी 160 के बाद 200, फिर 240। डन। फिर हम लोग को UI का कॉलम बनाना है। UI में क्या है, पहले तो हम लोग को यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखने हैं। क्या है देखो, A एज्यूम टू मीन मेथड। एज्यूम टू मीन कैसे निकाल सकते हो, जैसे ये बहुत ही सिंपल है 1 2 3 4 5 6। तो 6 में जो मिडिल वाला टर्म तुम लोग को लग रहा है वो मिडिल वाला टर्म होगा एज्यूम्ड मीन। या फिर सबको ऐड करो, 40 प्लस 80 कितना होता है 120, 120 प्लस 120 240, 240 प्लस 160 कितना होता है 240, माने 240 प्लस 100 340, 340 प्लस 60 300, 300 प्लस 200 500, 500 प्लस 200 740, 740 को 6 से डिवाइड करो, कितना हो रहा है 6 1 से 6, 1 4, 6 2 से 12, 2 0 2 0 इस तरह का कुछ आ रहा है। तो 120 के 2 0, 2 0 मीन्स 3 जा, तो 120 123, 123 का नियरर कैसे कौन सा हो रहा है 123 का नियरर हो रहा है 120। इसी तरह 120 इज द एज्यूम मीन हियर। तो एज्यूम मीन को XI से माइनस करना है, माने यहाँ पे क्या होगा UI इक्वल टू क्या होगा 40 माइनस 120। और H इज द हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। H कैसे निकालते हैं, H इक्वल टू हमेशा होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट अगर 60 है और लोअर लिमिट 20, तो हाइट क्या आएगा 40। तो 40 लिखो यहाँ पे, तो 120 से 40 माइनस कर रहे हो तो माइनस 80/40 हो रहा, 4442 से, तो यहाँ पे आंसर क्या हो रहा -2। ओके, इस तरह अगर हम लोग UI फाइंड करते हैं तो UI का लिस्ट पहला वाला -2 है। इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए बाकी का सब कुछ हम लोग को निकालना है। तो इसका वैल्यू है -1, उसके बाद है 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। लेकिन हर एक का कैलकुलेशन रफ कॉलम में करते हुए बैठाना, यहाँ मुझे वीडियो में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने ये सब सॉल्व करके रखा है, इसीलिए मैंने ये रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऐसे ही पुट कर दिए। अभी देखो FI/UI माने द प्रोडक्ट ऑफ FI एंड UI यू हैव टू टेक आउट। तो उसके लिए देखो -2 into 7 -14, -1 into 5 -5, 16 into 0 0, 12 into 1 12, 2 2s are 4, 3 3s are 9।
ये हो गया FI/UI का वैल्यू। ओके, सो नाउ द लास्ट कॉलम क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को फिल करना है। ठीक है, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेट विद फ्रीक्वेंसी टेबल। जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वही फर्स्ट क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। फिर फर्स्ट क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ सेकंड फ्रीक्वेंसी को ऐड करके हम लोग को सेकंड क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। फिर सेकंड क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ थर्ड फ्रीक्वेंसी को ऐड करके थर्ड CF निकालना है। फिर थर्ड CF के साथ फोर्थ F को ऐड करके फोर्थ CF निकालना है। फिर फोर्थ के साथ यहाँ के फिफ्थ को ऐड करके फिफ्थ CF निकालना है। फिफ्थ CF के साथ लास्ट वाला F ऐड करके 45 आया। जो लास्ट वाला CF होगा वो CF का वैल्यू और सिग्मा FI का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर सेम आ गया तो इसका मतलब है तुम्हारा क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल भी सही है और फ्रीक्वेंसी तो गिवन पार्ट में ही इन्वॉल्व है। तो ठीक है, तुम लोग का क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल सही है कि नहीं इसको फाइंड आउट करने के लिए चलो हम लोग सिग्मा FI निकालते हैं। 3 + 2 5 + 2 7 + 6 30 + 5 80 + 7 45 sorry 25 25 5 carry 2 3 4. So here also we are getting 45. It means if sigma FI is 45 and the last observation of CF is also 45, it means our table is correct. यहाँ पे और एक चीज तुम लोग को निकालना है, सिग्मा FI/UI इन लोगों को ऐड करके हम लोग को आएगा 6। कैसे? देखो दो टर्म माइनस में है तो -14 और -5 यू विल गेट -19 और बाकी के सारे तीन क्वांटिटी को ऐड करो। 12 + 4 16 16 + 9 25 25 से 19 माइनस करो 6 आएगा। ओके, इस तरह से FI/UXI निकाल के हम लोग को रेडी कर मिल गया। अभी हम लोग को निकालना क्या है? फर्स्ट निकालना है मीन। तो राइट डाउन मीन इक्वल टू क्या होगा? एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन का फॉर्मूला होता है A + सिग्मा FI/UI बाय सिग्मा FI इंटू H। H माने हाइट, जो भी हम लोग निकाल के ऑलरेडी रखे हैं। A कितना है मैंने यहाँ सर्कल करके रखा हुआ था। एज्यूम्ड मीन क्या है 120 प्लस सिग्मा FI/UI क्या आया 6 डिवाइडेड बाय सिग्मा FI कितना आया 45 इंटू H का वैल्यू क्या 40। इसको सॉल्व करना है 5 9 जा 5 8 जा फिर 3 3 जा 3 2 जा। सो 120 प्लस 16/3। तो 3 से 16 को तुम अगर डिवाइड करते हो तो क्या आएगा 3 5 जा 15 15 के बाद 1.0 तो 3 3 जा 9 तो 5.3 कंटिन्यू होते जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 125.3 आ रहा है मीन का आंसर। इसका मतलब मीन विकेट क्या होगा 125.3। ये हो गया मीन का आंसर। सो आफ्टर गेटिंग मीन वी हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट मीडियन। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए। तो रिक्वायर्ड कुछ डेटा हम लोग यहाँ पे लिस्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या डेटा मीडियन फाइंड आउट करने के लिए चाहिए ये पहले देख लो। सबसे पहले हम लोग को चाहिए मीडियन क्लास। ओके, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला चीज है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए कौन सा डेटा मीडियन क्लास का होगा वो तुम लोग को देगा एज्यूम्ड मीन वाला कॉलम। ठीक है, सॉरी रो। एज्यूम्ड मीन का कौन सा रो है ये वाला, तो मीडियन क्लास होगा 100 to 140। ओके, नेक्स्ट
मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है आई, तो लोअर लिमिट कितना है 100 हो गया। फिर चाहिए क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास का जो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसके प्रीवियस क्लास के क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को मीडियन के लिए लिया जाता है या माना जाता है। ओके, क्या है, एज्यूम्ड मीन के क्लास को मीडियन क्लास, एज्यूम्ड मीन के क्लास के लोअर लिमिट को आई, और एज्यूम्ड मीन के क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बिफोर का क्लास का क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी माना जाएगा। उसके बाद हम लोग को चाहिए फ्रीक्वेंसी, एज्यूम्ड मीन का फ्रीक्वेंसी को ही फ्रीक्वेंसी माना जाएगा। उसके बाद चाहिए एज, एज तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ निकाले हैं, दैट इज 40, और क्या निकालना है n/2, n/2 का वैल्यू क्या निकाले थे, n का वैल्यू था 45, तो डिवाइडेड बाय 2 तो 22.5 आ जाएगा। दिस आर योर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, इसकी मदद से हम लोग निकालेंगे मीडियन। सो देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू आई प्लस n/2 माइनस CF by F into H into H. This is the formula. Okay? इस फॉर्मूला में हम लोग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे। देखो क्या है, I का वैल्यू क्या है 100 प्लस n/2 का वैल्यू है 22.5, CF का वैल्यू है 16, सॉरी CF का वैल्यू है 12 और F का वैल्यू है 16 इंटू H का वैल्यू है 40। ओके, H का वैल्यू है 40, तो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा 10.5 इंटू 40 बाई 16, फिर इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 26.5, सॉरी नॉट 5, 25, तो इसको सॉल्व करके आएगा 126.25। ओके, सो दिस इज योर मीडियन। इस तरह देखो कितना लेंथी सम है। सबसे ज्यादा टाइम तो तुम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाने में लग जाएगा, उसके बाद मीन निकालना है एज्यूम्ड मीन मेथड से, एंड अकॉर्डिंग टू माय कंसेप्शन एज्यूम्ड मीन मेथड इज द शॉर्टेस्ट एंड ऑल्सो इट इज अ मेमोरेबल मेथड, जिसको तुम भूलोगे नहीं, क्योंकि उसमें एक लिमिटेड क्राइटेरिया तुमको मांग रहा है। एक है क्लास मार्क, दूसरा है यूआई, तीसरा है FIUI। और क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो स्पेशली मैंने इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसीलिए डाला था क्योंकि ये मीडियन फाइंड आउट करने के लिए तुम लोग को जरूरत पड़ सकता है, इसीलिए मैंने अलग से क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल डाल के रखा था। नहीं तो ये सिर्फ अगर मीन पूछा जाता तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का जरूरत नहीं पड़ता। ये स्पेशली ये कॉलम तुम लोग को मीडियन के लिए चाहिए होता है, क्योंकि इसमें मीन और मीडियन दोनों पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा एक ही बार में बना के रख दिया था, इसीलिए ये इजी हो गया। तो ये एक टोटल सम है जो 5 मार्क्स का रहेगा, जिसमें मीन और मीडियन दोनों फाइंड आउट करना। आई होप इट इज इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल। तो इस तरह मीन मीडियन से रिलेटेड सम घर में प्रैक्टिस करो, और इसमें से कंफर्म है एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुम लोग को आएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई